आज की ये तेज़ रफ्तार दुनिया में इंसान के सामने सबसे बड़ी चुनौती खुद पर काबू पाना है। कई बार हमारी इच्छाएं, भावनाएं और आदतें हमारे अपने ही रास्ते में बाधा बन जाती हैं। खुद को वश में करने का मतलब सिर्फ अपनी भावनाओं को दबाना नहीं है, बल्कि खुद को सही दिशा में प्रेरित करना है। यह एक ऐसा कौशल है जिसे एक बार सीख लिया जाए तो हम अपने जीवन में किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। आइए एक कहानी के जरिए समझते हैं कि कैसे खुद को वश में किया जा सकता है। उससे पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें जिससे मेरी हर वीडियो आप तक टाइम पे पहुंचती रहे। राधे राधे, हरे कृष्णा फ्रेंड्स। सुधा एक छोटे से गांव की लड़की थी। उसे पढ़ाई का बहुत शौक था, लेकिन उसे अपने जीवन में कई तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ा। उसके माता पिता चाहते थे कि वह पढ़ाई के बजाय घर के काम में हाथ बटाए और जल्दी शादी कर ले। लेकिन सुधा ने ठान लिया था कि वह अपने जीवन में कुछ बड़ा करेगी और गांव के बच्चों के लिए एक मिसाल बनेगी। पर सुधा के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि उसकी खुद पर काबू नहीं थी। वह पढ़ाई के लिए समय निकालना चाहती थी, पर अक्सर उसका ध्यान इधर उधर चला जाता था। वह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करती और उसके अंदर धैर्य की कमी थी। सुधा को यह समझ में आने लगा कि अगर उसे कुछ हासिल करना है तो सबसे पहले उसे खुद पर काबू पाना होगा। एक दिन सुधा ने तय किया कि वह पहले अपने जीवन का उद्देश्य निर्धारित करेगी। उसने अपने आप से पूछा, मैं क्या चाहती हूँ? उसके अंदर से जवाब आया, मुझे पढ़ाई में अच्छा करना है और अपने गांव के बच्चों को भी शिक्षा के लिए प्रेरित करना है। सुधा ने इस लक्ष्य को अपने दिल में बसा लिया। जब भी उसका ध्यान भटकता, वो खुद को याद दिलाती कि उसका उद्देश्य क्या है। लक्ष्य का होना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम जानते हैं कि हमें कहाँ जाना है तो रास्ते की मुश्किलें हमें कम डराती हैं। खुद पर काबू पाने का पहला कदम होता है एक स्पष्ट लक्ष्य तय करना, ताकि हम बार बार खुद को सही दिशा में ला सकें। सुधा ने महसूस किया कि वह हमेशा खुद से वादा तो करती है, पर उसे निभा नहीं पाती। इसीलिए उसने छोटे छोटे बदलाव करने का निश्चय किया। उसने सुबह जल्दी उठना शुरू किया ताकि पढ़ाई के लिए अतिरिक्त समय मिल सके। वह हर रोज़ सिर्फ 15 मिनट पढ़ने का नियम बनाने लगी, ताकि धीरे धीरे ये आदत बन जाए। छोटी छोटी आदतें समय के साथ बड़े बदलाव लाती हैं। खुद पर नियंत्रण रखने का मतलब यह नहीं है कि हमें अचानक बड़े बदलाव करने हैं। यह एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें धैर्य की ज़रूरत होती है। सुधा अक्सर छोटी छोटी बातों पर अपना आपा खो बैठती थी। एक दिन उसने गांव के एक बुजुर्ग से सलाह ली। बुजुर्ग ने उसे बताया कि धैर्य और ध्यान से ही इंसान अपने मन को शांत रख सकता है। सुधा ने हर दिन सिर्फ 5 मिनट के लिए ध्यान करना शुरू किया। उसने सीखा कि धीरे धीरे सांस लेकर अपने मन को शांत कैसे किया जा सकता है। ध्यान और धैर्य का अभ्यास किसी भी व्यक्ति को अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण पाने में मदद करता है। अगर हम मन को शांत रखना सीख जाते हैं तो हम सही और गलत का फैसला आसानी से कर पाते हैं। सुधा को कई बार लगता कि शायद वह कुछ नहीं कर पाएगी। जब भी उसे हार मानने का मन करता, वह खुद को याद दिलाती कि उसे अपने आप पर विश्वास करना चाहिए। उसके मन में यह बात बैठ गई थी, अगर उसने ठान लिया है तो वह जरूर अपने लक्ष्य को हासिल कर सकती है। खुद पर नियंत्रण का मतलब है कि
हमें खुद पर भरोसा होना चाहिए। अगर हम अपने आप पर विश्वास नहीं करेंगे तो दूसरे भी हम पर विश्वास नहीं करेंगे। खुद को वश में करने का सबसे बड़ा राज वही है कि हम अपने अंदर की ताकत को पहचानें और उसे अपनी शक्ति बनाएं। सुधा को कई बार नकारात्मक विचार आते थे। वो सोचती थी कि कहीं वह अपने सपनों को पूरा न कर सके, लेकिन उसने खुद से वादा किया कि वह नकारात्मक विचारों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देगी। उसने खुद से कहा, अगर मैं अपने आप पर नियंत्रण रखना चाहती हूँ तो मुझे सकारात्मक सोचना होगा। धीरे धीरे उसने खुद को नकारात्मकता से दूर कर लिया और सकारात्मकता को अपनाया। सकारात्मक सोच हमें खुद पर नियंत्रण रखने में मदद करती है। अगर हम जीवन में अच्छा सोचना सीख जाएं तो हमारी आधी लड़ाई वहीं खत्म हो जाती है। सकारात्मक सोच हमें प्रेरणा देती है और हमें सही दिशा में आगे बढ़ाती है। सुधा के लिए सबसे कठिन काम यह था कि वह अपनी आदतों में निरंतरता बनाए रखे। कई बार वह थक जाती पर उसने खुद से कहा कि उसे अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। उसने अपनी आदतों को एक दिनचर्या बना लिया और हर रोज उसी नियम का पालन करने लगी। निरंतरता का मतलब है कि हम बिना थके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। अगर हम अपने प्रयासों में निरंतरता बनाए रखते हैं तो किसी भी परिस्थिति में खुद पर नियंत्रण रखना आसान हो जाता है। धीरे धीरे सुधा ने खुद को वश में करना सीख लिया। उसने अपनी अभ्यासों पर नियंत्रण पाया, अपने गुस्सा को शांत करना सीखा और खुद पर विश्वास रखना सीखा। इसके साथ ही उसने अपने गांव के बच्चों को पढ़ाना भी शुरू किया और उन्हें शिक्षा के महत्व के बारे में बताया। गांव में सुधा की मेहनत की चर्चा होने लगी और वह अपने गांव में एक प्रेरणा बन गई। खुद को वश में रखने के प्रमुख सिद्धांत। पहला, लक्ष्य बनाना। जीवन में एक स्पष्ट उद्देश्य होना आवश्यक है। जब भी हम भटकते हैं, यह लक्ष्य हमें फिर से सही दिशा में ला सकता है। दूसरा, आदतें बनाना। आदतें छोटे छोटे बदलाव से शुरू होती हैं, पर समय के साथ यह बदलाव हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाते हैं। तीसरा, धैर्य और ध्यान। ध्यान और धैर्य से हम अपनी भावनाओं और विचारों पर नियंत्रण पाते हैं। चौथा, स्वयं पर विश्वास। खुद पर विश्वास रखने से हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। पाँचवां, सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच हमें अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति देती है। छठा, निरंतरता। किसी भी बदलाव को अपने जीवन में लाने के लिए निरंतरता आवश्यक है। खुद को वश में करना एक कला है जो हर किसी के जीवन में काम आती है, चाहे वह पढ़ाई हो, काम हो या रिश्ते हो। अगर हम खुद पर काबू पा लेते हैं तो हम किसी भी परिस्थिति में सफल हो सकते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले जिससे मेरी हर वीडियो आप तक टाइम पर पहुंचती रहे। राधे राधे, हरे कृष्ण।